वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा 10 वीक 10 के परफॉर्मेंसेस का एपिसोड नंबर 19 का रिव्यू। जी हां, किसने किया बेस्ट परफॉर्मेंस, किसका था परफॉर्मेंस वर्स्ट, लेकिन जजेस ने दिए दिल खोल के नंबर। क्या मैं एग्री करता हूं जजेस की स्कोरिंग से या है मुझे इख्तलाफ इन लोगों की स्कोरिंग और पार्शियलिटी से? शुरुआत करेंगे इस रिव्यू की भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ पे कि जो अदला बदली थीम था, ये बहुत ही अच्छा थीम था। टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आ रहा था देख के कि जो कंटेस्टेंट्स जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो कोई और कोरियोग्राफर उनके लेकर आ रहा है सामने, और वो देखने में अच्छा सा मज़ा आ रहा था कि यार कंटेस्टेंट्स जो हैं एक बिल्कुल नया कुछ डांस फॉर्म करते हुए, नया स्टाइल करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। और कंटेस्टेंट्स की जो एक एबिलिटीज़ हैं हम लोग को पता लग रही हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट्स क्या अच्छा कर सकता है और कौन सा कंटेस्टेंट किस चीज़ में मार खा रहा है। तो सबसे पहले वहाँ पे आए दो गेस्ट जजेस सलमान और पुनीत। ये जो एक झलक के कोरियोग्राफर्स का लॉट था जिसमें दीपक, सलमान, पुनीत, आकाश और ये सारे लोग थे, ये बहुत ही एक बड़ा मज़े का लॉट था। इसमें इनका आपस का कंपटीशन चलता था कि कौन अच्छा कोरियोग्राफ करवाएगा या कौन ऊपर नंबर इस बार लेके जाएगा। मुझे याद है सलमान यूसुफ खान ईशा शेरवानी के साथ थे, दृष्टि धामी के साथ थे, पुनीत नोरा के साथ थे, और एक और कंटेस्टेंट थी याना के साथ भी मेरे ख्याल से पुनीत थे। लेकिन इन लोगों की जो कोरियोग्राफी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिफ़िकल्ट होती थी कि मज़ा आता था देखने में कि एक तो कंटेस्टेंट्स का कंपटीशन है प्लस कोरियोग्राफर्स भी अपना एक अच्छा गेम खेल रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिंग स्पिरिट है उन सब के अंदर। तो आज इनको देख के इतने अरसे बाद मज़ा आया। झलक के मंच पे ये लोग एज अ गेस्ट जज आए और दोनों ने अपनी एक चार्म से झलक के मंच को एक इज्जत बख्शी, जो कि बहुत अच्छा लगा देख के। ये लोग लेकर आए अदला बदली थीम और कंटेस्टेंट्स और पार्टनर्स को कर दिया स्वैप। सबसे पहले हम रिव्यू की शुरुआत करेंगे वहाँ पे गुंजन, तेजस और आकाश की परफॉर्मेंस से। आई स्वेयर आई लव्ड इट, लव्ड इट। गुंजन ने पिछले 9 हफ्तों में जो नहीं किया, आकाश ने इस एक हफ्ते में आके गुंजन का पूरा स्टाइल बदल दिया। आई जस्ट लव्ड इट। गुंजन से जितने भी इख्तलाफात हो मुझे हिप हॉप के, लॉकिंग एंड पॉपिंग जो वो करती है, लेकिन आकाश एक हफ्ते गुंजन को ट्रेन किया, गुंजन ने कंप्लीटली वो अपने अंदर ढाल लिया, और यही एक डांसर की पहचान होती है। कुडोज टू गुंजन। गुंजन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और लिटरली मार डाला उसने। गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 10। एक स्पेशल मेंशन जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि जो आकाश ने इन दोनों के साथ डांस किया, ही स्टोल द शो, ही स्टोल द परफॉर्मेंस। आकाश ने जिस तरह से परफेक्शन वो स्टेप्स किए, वो स्टेप्स में दिखाई, परफेक्शनिस्ट उसने जो एक परफॉर्मेंस दी, आई मीन माई माइंड वॉज बॉगलिंग एट दैट टाइम कि यार इतना अच्छा आकाश कैपेबिलिटी उसकी कोरियोग्राफी की इतनी अच्छी है कि वो अपने कंटेस्टेंट से क्या धमाका करवा रहा है और ख़ुद उनसे बढ़ के धमाका कर रहा है। तो लिटरली आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे कि इतना बेहतरीन आकाश ने जो परफॉर्म किया, लिटरली दे डिजर्व 10 आउट ऑफ 10। और दिल से नाचा आकाश और दिल से उसने कोरियोग्राफ करवाया उन दोनों को। तो ये मुझे चीज़ देख के अच्छी लगी। कोई ग्रजेस, कोई बदला नहीं निकाला कि मैं किसी और कंटेस्टेंट के साथ डांस कर रहा हूँ तो मैं डांस ख़राब करा दूँ उसका, ऐसा कुछ। बहुत जेन्युइन डांस था, बहुत मज़ा आया देखने में। आकाश और तेजस और गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 10 बिकॉज वो डिज़र्व करते हैं इस हफ्ते अदला बदली वीक में। नेक्स्ट वहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे आई हम सबकी चहीती नीति टेलर और सागर, कोरियोग्राफर सागर। इनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। नीति ने जिस तरह से हिप हॉप किया है, ट्रस्ट मी गाइस, सागर मुझे नज़र ही नहीं आया पूरे परफॉर्मेंस में। इट वॉज ओनली नीति 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 जितनी परफेक्शन से वो हिप हॉप के स्टेप्स कर रही थी, मुझे तो पहले यकीन नहीं आया कि यार ये नीति ही है। नीति ने वो स्टेप्स बिल्कुल घोल के पी लिए और बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया जैसा उसको सिखाया गया था। लेकिन अगर मैं जोड़ी की बात करूं तो एज अ कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट की जोड़ी सागर मुझे नीति से थोड़े से हल्के लगे। लेकिन ये कहा गया था कि वो हिप हॉप एंड लॉकिंग एंड पॉपिंग के बादशाह है या पता नहीं क्या,
तो वो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उनके परफॉर्मेंस में। लेकिन हाँ, अगर तो ये बात है कि वो लॉकिंग इन पॉप और हिप हॉप के बादशाह है, तो जब भी समझ में भी आता है कि शायद वो गुंजन और तेजा से सिर्फ वही करवाता है, क्योंकि वो शायद उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन जहाँ तक बात करें जो उसने स्टेज पे परफॉर्म किया सागर ने, नीति सागर को खा गई। लिटरली नीति ने जो परफॉर्मेंस दी है गाइस, मुझे पहले यकीन नहीं आया कि यार ये नीति टेलर है। नीति टेलर ने एक एक स्टेप, यार वो कोई इजी स्टेप्स नहीं थे, एक एक स्टेप उसने जैसा सिखाया बिल्कुल वैसा ही किया। नीति टेलर को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। 9 नंबर में नीति को इसलिए दे रहा हूँ, नीति का जो कोरियो पार्टनर था इस बार वो नीति की टक्कर का नहीं था, तो नीति के स्टेप्स वैसे उभर नहीं पाए जैसे उसके उभरने चाहिए थे। लेकिन नीति को अगर मैं अकेला देखूँ, नीति फाड़ के गई है। लेकिन एज अ कंटेस्टेंट और कोरियोग्राफर कपल देखूँ तो कोरियोग्राफर मुझे नीति से हल्का लगा। मेरे ख्याल से जितना उसने हिप हॉप नीति को सिखा दिया था वो उतना ही खुद भूल गया और वो स्टेज पे से डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि नीति ही नीति थी पूरे स्टेज पे। मुझे सागर की कोई झलक नज़र नहीं है और नीति पूरे इस डांस को, इस पूरी फॉर्म को घोल के पी गई। अब नीति ने जो डांस किया है ना, वो गुंजन के हिप हॉप से और श्रुति के हिप हॉप से बहुत डिफरेंट था और मुझे डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा। तो नीति के लिए डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 वो डिजर्व करती है, जस्ट बिकॉज उसका जो कोरियो पार्टनर था मुझे उसके साथ मैच करता हुआ पसंद नहीं आ रहा था, और उनका जो डांस है वो इतना ज़्यादा उठ के भी नहीं आ पाया जितना उसका आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पूरे स्टेज पे सिर्फ नीति की मेहनत नज़र आ रही थी। सागर कहीं ना कहीं मुझे खोया हुआ लग रहा था। तो नीति को मैं 9 नंबर दूंगा 10 में से। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कश्मीर के साथ श्वेता आई जो पारस की कोरियोग्राफर है। कश्मीर की बात करें तो यार एक आपके पास जो कंटेस्टेंट है वो हीरो बंदा है, ठीक है। आप उसकी बॉडी देख लो, उसके एक्सप्रेशंस देख लो, उसकी हाइट देख लो, उसकी लुक्स देख लो, उसके बाल देख लो, एक आपको हीरो मिला है यार। तो आप उसको बच्चा बना रहे हो, कभी उसको आप जोकर बना रहे हो, कभी उसको एक आप उसे डम परफॉर्मेंसेस करवा रहे हो। आप उसको एक हीरो वे में परफॉर्म जब जब उसने किया है वो स्टेज फाड़ के गया है। आप छैया ले लो, आप पहला परफॉर्मेंस जो उसने किया था भरे भरे नैना तेरे, ओ माय गॉड, कश्मीर ने वो पूरा स्टेज लूट लिया था। कश्मीर जिस एक्ट का कैपेबल है आप उसको वही करवाओ, क्योंकि वो उन एक्ट्स को बहुत ही डीप डाउन इनसाइड अंदर अपने घोल के पी जाता है और उस तरह से डिलीवर करता है। मुझे ये चीप बच्चों वाले एक्ट कश्मीर की पर्सनैलिटी पसंद नहीं आते और मुझे कोरियोग्राफी भी श्वेता की इतनी कोई खास नहीं लगी। कश्मीर को आई डोंट नो, जजेस उसको देखते ही 10 नंबर को पकड़ा देते हैं, लेकिन मुझे ये परफॉर्मेंस 10 वाला नहीं लगा। कश्मीर को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कश्मीर इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का कैपेबल है और वो इससे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के भी गया है। बट ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मुझे उसकी इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि कश्मीर ने जो अपना लेवल एक बार सेट किया है, अगर वो उससे अंडर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली वो मुझे खटकेगा और वो मुझे खटका इस हफ्ते। तो कश्मीर को मैं दूंगा 10 में से 8 मार्क्स, 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कश्मीर अपनी कैपेबिलिटी से बहुत अंडर परफॉर्म करके गया है। इसमें कश्मीर का कसूर नहीं है, लेकिन इसकी जो कोरियोग्राफर थी उसने वो पूरी कोरियोग्राफी डिज़ाइन की थी, वो कश्मीर के मुझे विपरीत जाती हुई दिखाई दी। कश्मीर की वो पर्सनैलिटी मुझे उस चीज़ में फिट इन होती हुई दिखाई नहीं दी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई निया शर्मा विद विवेक। Now lots of people will not agree with my point, but I will say जो मुझे कहना है, जो मेरे दिल में है, I swear निया शर्मा की मुझे परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई। निया शर्मा का जो एक पेपी अंदाज़ है, एक उसका जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, एक सेक्सी पर्सनैलिटी जो निया शर्मा की जो हॉट अवतार है, मुझे वो बिल्कुल इस परफॉर्मेंस में वो जोकर लग रही थी। टू बी ऑनेस्ट, निया शर्मा जब बाइक लेके अंदर आई है, आई थॉट कि यार ये बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली, बट जैसे ही वो बाइक खड़ी करके स्टेज पे आई है, उसके कोरियो पार्टनर ने और निया ने ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। मतलब आप साउथ की परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप होते हैं, बट इतने भी नहीं कि आप स्टोरी में घुस जाओ और डांस भूल जाओ। निया की परफॉर्मेंस में 2 लिफ्ट थी, 6 स्टेप थे, पूरे गाने में एक्टिंग थी। जो एक होके स्टेप होना चाहिए था 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, वो उन्होंने पूरा ज़ाया कर दिया। पहले अंतरे में उन्होंने एक्टिंग करके वो पूरा स्टेप वेस्ट कर दिया। बाकी जो एक विवेक का एक सिग्नेचर हाथ वाला स्टेप है, आई एम सो सॉरी टू से, मुझे वो पसंद नहीं आया। वो हर परफॉर्मेंस में डालना, हर जगह घुसाना, हर कंटेस्टेंट के साथ करना, ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। निया शर्मा को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। निया शर्मा जो एक धाकड़ लड़की है, जो वो परफॉर्मेंसेस दे के जाती है, वैसे ये परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी। निया शर्मा ने एक बात की
कि तरुण मुझे ये चीज़ नहीं करवा रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था कि वो आपसे नहीं करवा रहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर आप ये करोगी तो कुछ ना कुछ भंड मारोगी। आई डोंट नो जजेस क्या देख के नंबर दे रहे हैं, बट मुझे निया शर्मा का परफॉर्मेंस इतना ख़ास नहीं लगा। निया शर्मा ओवर एक्टिंग करके गई है स्टेज पे। जो उसने स्टेप्स भी किए वो बच्चों वाले थे। मराठी डांस या फिर साउथ का डांस करने का मतलब ये नहीं है कि आप आके ये जोकर वाली परफॉर्मेंस करके जाओ। आपने साउथ की फिल्म देखी होगी पुष्पा, उसमें जो ओ अंतवा गाना था उसमें उन्होंने क्या ये फ़नी स्टेप्स किए थे, या उन्होंने पूरी साउथ इंडस्ट्री को इस तरह प्रेजेंट किया था कि बस यही हो सकता है? नहीं ना। हमने उस गाने में देखा, इवन जो आप वो गाना देखते हो सामी, उसमें भी जो रश्मिका मंदाना है उसने काफ़ी अच्छा सेक्सी डांस किया था, तो वैसी परफॉर्मेंस भी हो सकती थी। आपको हर परफॉर्मेंस में एक्टिंग और ये कॉमेडी घुसाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक ने जो श्रुति को पहले परफॉर्मेंसेस करवाई हैं, मुझे यही गिला है कि वो एक्टिंग बीच में घुसाता है, वही एक्टिंग निया के डांस में घुसाई। आई डोंट नो जजेस को सामने से देखने में परफॉर्मेंस अच्छी लग रही होगी, लेकिन टीवी स्क्रीन पे जब मैंने देखी तो इट वॉज लेस ऑफ डांस एंड मोर ऑफ एक्टिंग ऑडिशन टू करण जौहर। तो सॉरी टू से निया शर्मा को दूंगा 7 आउट ऑफ 10, और जो जजेस ने 10 मार्क्स दिए मैं उससे एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। आखिर में जज करते हैं हम लोग श्रुति और तरुण। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द बेस्ट स्वैप ऑफ दिस एपिसोड। श्रुति ने जो माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है, जो एरियल एक्ट किया है, श्रुति की जो एंट्री थी, जो उसकी एग्जिट थी, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। तरुण ने श्रुति की बेस्ट साइड निकाली। श्रुति जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग करती है, श्रुति मूव्स को लेके, श्रुति आपका एक्रोबैट करवा लो, उन सब चीज़ों में, एरोबिक्स में श्रुति की जो बॉडी है स्ट्रेच हो जाती है, उस चीज़ को तरुण ने इस्तेमाल किया इस परफॉर्मेंस के अंदर। और जो उसने एरियल एक्ट श्रुति से करवाया है, श्रुति छा गई। ओ साथिया गाना कोई बच्चों वाला गाना नहीं है। इसमें श्रद्धा कपूर ने जो बार सेट किया है, श्रुति ने आज माइंड ब्लोइंग वो बार के करीब पहुंची है और उसने फाड़ दिया है स्टेज। श्रुति को मैं दूंगा 10 में से 10। तरुण और श्रुति की जोड़ी मुझे लगता है खा गई है स्टेज को, और मुझे इनका कपल भी अच्छा लगा एक दूसरे के साथ। स्टेज पे जो केमिस्ट्री थी, जो डांस था, वो मुझे अच्छा लगा। श्रुति डेफिनेटली डिजर्व करती है 10 आउट ऑफ 10, नथिंग लेस देन 10, क्योंकि श्रुति ने जो आज परफॉर्मेंस की है इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। डांस डांस डांस, डिफिकल्ट स्टेप्स, डिफिकल्ट लिफ्ट्स, डिफिकल्ट एरियल लिफ्ट। जो उसके नंबर कटे हैं वो तरुण की वजह से कटे हैं। श्रुति ने कोई मिस्टेक नहीं की। तरुण की भी वो गलती नहीं थी। जो एंड में एरियल वाली मिस्टेक हुई है वो तरुण स्पिन पूरी नहीं ले पाया, उन्होंने पहले ही एरियल को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से तरुण जो है डिसबैलेंस हो गया और वो गिरने वाला था लिटरली 2-3 दफ़ा। तो मैं आई वॉज लाइक यार ये गिर ना जाए, लेकिन तरुण ने संभाला, श्रुति ने संभाला। यही होती है एक आर्टिस्ट की, एक परफॉर्मर की पहचान, कि आप अपनी गिरती हुई परफॉर्मेंस को किस तरह से उठा रहे हो, किस तरह से ऊपर लेके जा रहे हो। और यही मैंने देखा कि श्रुति और तरुण ने बड़े अच्छे से मैनेज किया, एंड दिस इज द बेस्ट स्वैप जोड़ी मुझे इस एपिसोड की लगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कमेंट में कि किसकी जोड़ी आपको सबसे अच्छी लगी, किसका डांस आपको अच्छा लगा, क्या आप मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं, क्या आप जजेस की पार्शियलिटी जो उन्होंने दिखाई उससे एग्री करते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।